हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ हानि पर बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि अगर मार्क प्राइस और सीपी और एमपी का आपको रेशो दिया हुआ है 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4 1/4 यानी कि 4 से +1 यानी कि 4 से अगर सीपी आपका 4 यूनिट है तो मार्क प्राइस आपका 5 हो गया। वो कहता है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाए, बिना नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन पे सीपी इक्वल टू होता है एसपी के, यानी कि सीपी और एसपी बराबर होते हैं। मार्क प्राइस होगा आपको, सेलिंग प्राइस होगा आपका 4। तो आपसे ये पूछा है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि एक की कमी, यानी कि एक की कमी हुई 5 पर, तो 100 पर कितनी, तो आपका आ गया 20%, यानी कि 20% के लॉस पर बेचा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को करते हैं हम, 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम के लिए वह यूज करता है 950 ग्राम, यानी कि लाता 1000 ग्राम है और देता कितना है 950 ग्राम। तो उसे यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम का। तो अभी हम इसे परसेंटेज में है कोई आंसर, तो हम इसे रेशो से करते हैं। 0 से 0 कट गया और 5 से काटेंगे 19 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 20 रुपये की चीज 19 में बेच रहा है। यानी कि हाँ, उसे ओवरऑल 1 रुपये का फायदा हो रहा है, यानी कि 1 ग्राम का। तो 1 का फायदा है 19 पर, तो 100 पर कितना, तो 100/19। 19 से काट देंगे 19 पंजे 95, 5 19 दूनी 38 और 19 यानी कि 5.2 के अराउंड है। तो ऑप्शन केवल डी इज द राइट आंसर, 5.2 के आसपास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे 40% पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इस कितने का बेचा होगा। आपकी 40% की फ्रैक्शन होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5, यानी कि, और 40% की होगी आपकी 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/5। तो आपसे ये पूछा है बेचता है, यदि शाम को मेगा बेचता है। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। 1413 जो 1430 जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपकी 7 की, तो 5 की कितनी, और शाम को मोहन को कितने की मिली, 6 की, तो 5 की कितनी। तो अब इसे हमें सोल्व करते हैं। 7 6 से काटेंगे क्योंकि नीचे अपॉन में 7 है और ऊपर 7 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। तो केवल पॉइंट में हमारा एक ही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज 3000 रुपये में खरीदी और 3200 रुपये में बेच दी, धन के संदर्भ में लाभ हानि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नोटबुक 12% के लाभ पर 128 रुपये में बेची गई, इसे 26.25 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा।
तो देख सोल्व करते हैं इसे, यानी कि 12% के लाभ, 12% के लाभ पर बेची, यानी कि कोई चीज अपना में 100% होती है, तो यानी कि 112 की वैल्यू आपको दी हुई है 28 रुपये। तो आपसे पूछा है कि 26.25 रुपये में बेची तो लाभ प्रतिशत बताइए, यानी कि 26.25 की ये वैल्यू पूछिए आपकी, यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। ये अगर हम इसे 14 से काटे, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, यानी कि ये वैल्यू इसकी 2 गुनी है, 4 गुनी। तो 26.25 की 4 गुना कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 26 चौके 104, और 104 का और 4 का 1/4 हो गया 5, यानी कि 105। 105 का मतलब है 5% के प्रॉफिट पर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर, और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर, कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए सेबों को शेष कीमत पर बेचना होगा। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व कर ले की वैल्यू है आपकी 100 का, यानी कि 1/5, 1/5 होता है आपका 20%, तो 20% होगा इसका 20, और क्या नाम जी 10% आने पर शेष के 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 हो गया आपका इसका 20, 1/4 हो गया आपका 20, और इसका और शेष के 2/3, 2/3 हो गया आपका 20, बचा कितना 60, 60 का 2/3 हो गया आपका 40, और रिमेनिंग बचा कितना 40 और 20 60 और 2 80, तो बचा कितना आपका रिमेनिंग 20। यहाँ से हम इसको कितना है 10% की हानि, 10% होगा 20 का आपका -2 हानि, और यह होगा आपका 5%, इसका 5% होगा -1 का लॉस, और ये होगा आपका 15% का लाभ, इसका 15% होगा प्लस के 6। तो हमें इस पर बताना है कितना वो होगा प्रॉफिट। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं। -2 -1 और +6, तो आपको आ जाता है +3 प्लस एक्स इजकल टू ओवरऑल हमें कितना हो रहा है 27% का प्रॉफिट। तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया 24%, यानी सॉरी 24। तो एक्स की वैल्यू 24 है, 24 हमें ओवर ये मिला है प्रॉफिट होकर, जैसे कि 20 पे 2 का लॉस 2 का होया, तो इस प्रकार 24 पर 20 पर हमें 24 का होया। तो सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू आपकी आ गई 24/20, तो 100 पर कितनी, तो 24 से काटेंगे 5 बार, यानी कि हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट चाहिए 120%। तो अगर 120 है तो आपको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, आपका 100, इसमें ऐड करेंगे तो 220%, 220% आपका सेलिंग प्राइस है। और तो हमें ज्ञात करना है 3600 रुपये का कितना होगा। तो अभी सोल्व करते हैं इसको। 3600 का 3600 का 4/5 हो गया, और 3/4 60, इसका हो गया जी क्या नाम जी 60%, और जी 1/3 और इंटू में 220%, ये हमें सॉल्व करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 त्यों 12 से 4 त्यों 12 कट गया, और जी 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 720। तो मल्टीप्लाई करके 72 और 22 की, तो 15/84 का प्रॉफिट होगा।
1584 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है यदि इसका विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 1/73 है तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ से हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो फाइंड कर लेते हैं। मार्क प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2% है। हाँ, तो अगर मार्क प्राइस हम 200 माने तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 147 और जी आपका एसपी ओ सॉरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया आपका कॉस्ट प्राइस दिया है आपका, इसका अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि ये वैल्यू मार्क प्राइस 200 जो वैल्यू है आपकी 7 की, तो 5 की कितनी, ये हो गया आपका कितना कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 1000/7। अब फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में इसको तो आपसे यही पूछा है, इसमें एमपी में अगर हम 7 के मल्टीप्लाई कर दे और इधर भी 7 के मल्टीप्लाई कर दे तो आपको आ जाता है कितना, तो आपको आ जाता है 1029, यानी कि सीपी अगर 1000 है तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपका आ गया 1029। तो आपसे यही पूछा है कितने का प्रॉफिट होया, तो हमें ऑप्शन से दिख रहा है 2.9, यानी कि 29 का फायदा हुआ किस पर, 1000 पर। तो 100 पर कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस पॉइंट 0.0 को काटेंगे तो 1 पॉइंट, तो यानी कि 2.9% का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा। 20 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है, तो लाभ व्हाइट बोर्ड सेट का क्रय मूल्य बताओ। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दी है, पहली कंडीशन में भी प्रॉफिट है और दूसरी कंडीशन में भी प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट, जब दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट हो तो हम उनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर एक कंडीशन में प्रॉफिट है और दूसरी कंडीशन में लॉस है तो उनका सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों कंडीशन में प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो यानी कि 10-15% और 10% का अंतर कितना होगा, 5%। 5% की वैल्यू आपको दी हुई है 20 रुपये, आपको बताना है 100% की वैल्यू, यानी कि इसका 20 गुना है, तो 20 का 20 गुना हो गया आपका 400, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।